हमारे बिजनेस में हम किसी को छोटा दिखाने के लिए काम नहीं करते। हमारे बिजनेस में हम किसी की लाइन को छोटा नहीं करते, हम उसकी लाइन के साथ थोड़ी अपनी और बड़ी करने का प्रयास करते हैं ताकि दोनों की बड़ी बनी रहे। ये बिजनेस कामयाबी दिलाने का भी है, कामयाबी लेने का भी है। तो ये बिजनेस में लाइन लिखी है, हमारे बिजनेस में सफल आदमी वह नहीं कहलाता जो अकेला सफल होता है, वह कहलाता है जो अपने साथ बहुत सारे लोगों को सफल होने की प्रेरणा देता है। हमारे बिजनेस में यह सब कुछ संभव है केवल और केवल एक सफल टीम बनाने की वजह से ही संभव हो सकता है। हमारे बिजनेस में आपके पास कार है, 1 2 3 प्लॉट हैं, ज़मीन है, दुकान है, बंगला है, पैसा है, बैंक बैलेंस है, यह सब कुछ मायने तो रखता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में इससे भी ऊपर कोई चीज़ होती है, वो जो मायने रखती है वो है हमारे लीडर्स, हमारी टीम। वो सबसे सच्ची प्रॉपर्टी कहलाती है, अच्छी प्रॉपर्टी कहलाती है। एक लीडर की टीम में, एक लीडर की टीम है 1000 लोगों की, 1000 की टीम है और 1000 की टीम का मालिक है ये व्यक्ति, और इसकी टीम में कोर लीडर 10 ही यहां पर है और 10 यहां पर है, एक्टिव और कोर लीडर। इस व्यक्ति के पास कार है, इस व्यक्ति के पास खुद का मकान है, इस व्यक्ति के पास एप्पल लैपटॉप है, एप्पल फोन है, इस व्यक्ति के पास में विदेश भी घूम के आ गया, सब काम कर लिया। एक दूसरा व्यक्ति भी है, इस व्यक्ति की टीम मात्र 100 की ही है, 100 की है, और 100 में से इस व्यक्ति ने 20 कोर यहां तैयार कर रखे हैं, 20 कोर यहां तैयार कर रखे हैं। इसके पास न कार है, न घर है, न कुछ और ब्रांड्स हैं, न कोई अचीवमेंट है। 25 कोर यहां बना लिए, 25 कोर यहां बना लिए, 40 कोर यहां बना लिए, 40 कोर बना लिए, और खुद के जैसे प्रतिरूप में इसने लीडर्स ढूंढ रखे हैं। आने वाले टाइम में, या ऐसे मान सकते हैं, आपकी नज़रों में ज़्यादा सफल कौन है, ये वाला व्यक्ति या ये वाला व्यक्ति? इसको नाम देते हैं ए और इसको नाम देते हैं बी। कौन ज़्यादा सफल है आपकी नज़रों में? इसके पास तो कार भी नहीं है, घर भी नहीं है, विदेश यात्रा भी नहीं हुई, एप्पल का लैपटॉप भी नहीं है, महंगी घड़ी भी नहीं है, महंगी एक्सेसरी भी नहीं है। हाँ, तो आपने, इसके पास कार भी है, घर भी है, सब कुछ है, लेकिन आपने किस बात से यहाँ कहा? जिसकी टीम में लीडर्स ज्यादा हैं वही ज्यादा धनवान है ना? हमारी टीम में लीडर्स ज्यादा हैं वही ज्यादा धनवान है। कई लोग अपनी कार को ना ऐसे रखते हैं, छुई मुई का है का पेड़, बोला है बैठ न जा, मेरी कार गंदी हो जाएगी, सीट डाउनलाइन के बैठने से सीट गंदी हो जाएगी और छुनछुनिया के बैठने से गंदी नहीं होगी। ये बोल रहा है, मैकडोनल्ड घूमता रहता है, बोला डाउनलाइन बैठेगी तो गंदी हो जाएगी, टूट जाएगी, पिचक जाएगी, सॉकेट ढीले हो जाएंगे, बचा बचा के रखता है। अरे जिनको तैयार होना चाहिए इनको बचा के रखना चाहिए, असल संपत्ति कुछ और है, उनको बचा के रख ले, उन पर 1000 कार कुर्बान है। लीडर्स तैयार हो गए तो आप बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करेंगे। ये सारा का सारा बिजनेस स्ट्रक्चर हमारा लीडर्स के ऊपर ही चलता है ना? तो हमारे बिजनेस में ये बात मायने रखती है कि आप लीडर्स को तैयार कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। हमारी क्या हैबिट, लोगों में इन्वेस्ट करना, लीडर्स में इन्वेस्ट करने की हैबिट अगर डेवलप कर ली, हम बड़ा काम खड़ा कर पाएंगे। ये बिजनेस लीडरशिप डेवलपमेंट करने का है, इसीलिए इस मीटिंग का नाम भी लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है। और इस मीटिंग के माध्यम से यहाँ लिखा है एक लाइन कि ट्रू लीडर्स डोंट क्रिएट फॉलोवर्स, दे क्रिएट मोर लीडर्स। वो हमेशा बड़े अच्छे और सच्चे लीडर्स तैयार करते हैं। और लीडर्स तैयार कर लिए तो ही आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरुआत हो सकती है, नए अध्याय की। तो ऐसे कह सकते हैं, जो तूने कहा कर दिखाएगा, रख यकीन, बिखरेगी फिर से चमक वही तेरे वजूद से। और ये लीडर्स जो होते हैं उनके लिए एक लाइन फिट बैठती है कि आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के लाखों इंसान हैं। ये देखते हैं कि हमारा बिजनेस में आप जहाँ से आप शुरू होते हैं, आपकी लॉग आईडी यहाँ से शुरू होती है और आप इन 4 चीज़ों से घिरे होते हैं। ये आप हैं, पहले दिन से लेके आज तक, सिचुएशन तक, कभी भी हमेशा आप इन 4 चीज़ों के इर्द गिर्द रहते हैं। ये आपकी लॉग आईडी बनती है। तो जब भी आपकी लॉग आईडी बनती है तो सबसे पहले आप वेबसाइट पर, सेप्सॉफ्ट की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड होते हैं। तो सबसे पहले हमारा वजूद जुड़ता है, वो किससे जुड़ता है? हमारे ऑर्गेनाइजेशन से, हमारी सेप्सॉफ्ट से। तो हमारे लिए सर्वप्रथम कौन हो गया? सेप्सॉफ्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी वजह से हमारी पहचान है, हमारा वजूद है, हमारा आधार है। तो हम जुड़ते हैं सेप्सॉफ्ट से। तो नंबर 1 पोजीशन
पर प्रायोरिटी पर हमारे लिए कौन हो जाती है? SafeSoft। उसके बाद हमको जोड़ने वाला हमारा जो माध्यम बनता है, तो हमको जोड़ने वाला जो माध्यम बनता है अपलाइन, जो कि हमको जोड़ता है सिस्टम से। किसे जोड़ता है? सिस्टम से और SafeSoft से जोड़ने वाला, इन दोनों के बीच की कड़ी जो होता है हमारा अपलाइन। तो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ हो गया SafeSoft, फिर दूसरा वजूद आता है सिस्टम का, तीसरा हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है अपलाइन। ये बारी बारी से जुड़ते हैं हम, इनसे जुड़ते हैं, फिर इससे जुड़ते हैं, इससे जुड़ते हैं। इन तीनों चीज़ों से जुड़ने के बाद आप एक गोल्डन ट्रायंगल के साथ जुड़ करके फिर आप टीम बनाने का अभियान पर चलते हैं, टीम बनाने की तैयारी करते हैं। टीम पहले नहीं बनती, टीम से आप पहले नहीं जुड़ते, टीम से इन तीनों के जुड़ने के बाद जुड़ते हो। पहले आप इससे जुड़ते हैं, फिर इससे जुड़ते हैं, फिर इससे जुड़ते हैं। इन तीनों से जुड़ने के बाद फिर आप इससे जुड़ते हैं। और ये कितनी भी हो सकती है, अथाह हो सकती है, 1 से लेके 1000 और 1 लाख और इससे भी ज़्यादा ये टीम तैयार करनी होती है। तो जब शुरुआत में जब आप अकेले होते हैं, आपकी आईडी मिली आपको और राइट लेफ्ट में एम्प्टी है, यहाँ भी नील है और यहाँ भी नील है, तो जब इन तीनों के वजूद से जब आपके नील राइट और लेफ्ट दोनों भर सकते हैं, आपको इतना सक्षम कर दिया कि आप दोनों भर गए इनके मदद, इन तीनों के मदद से, फिर दोनों भरने के बाद आपकी टीम 20, 50, 100, 200, 1000, 10,000 भी हो जाती है। तो फिर ये क्यों भूल जाते हैं कि इसी वजूद से फिर हम और भी आगे का सफ़र भी तय कर सकते हैं, जहाँ तक का हमने सफ़र तय किया है। तो ये टीम हमारी बनती है। अब इसको हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हमारा जो वजूद जुड़ता है, हमारा आधार है, वो हमारे लिए हमारी महान ऑर्गेनाइजेशन SafeSoft है ना। SafeSoft है हमारे लिए। तो सबसे पहले हमारे लिए SafeSoft है, तो हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी हमें SafeSoft को ऊपर उठा के लेके आ जाना है। और ये ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने समझ लिया, जान लिया कि एक ऐसी कंपनी है जो पूरी तरह से पारदर्शी है, एक ऐसी कंपनी है जो एथिक्स में काम करने में भरोसा रखती है, ऐसी कंपनी है जो भारत की नंबर 1 कंपनी है टर्नओवर में, ऐसी कंपनी है जो 21वें साल में पायदान में प्रवेश कर चुकी है, ऐसी कंपनी है जो भारत में सबसे ज़्यादा डायमंड अचीवर तैयार कर चुकी है, ऐसी कंपनी है जो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट में प्रमोट करने में बिलीव करती है, ऐसी कंपनी है जो वीकली हाईएस्ट पे आउट करती है, ऐसी कंपनी है जो मैनेजमेंट जिसका ज़बरदस्त है, ऐसी कंपनी है जो ऑल लीगलिटीज़ के मामले में टॉप पे रहती है, ऐसी कंपनी है जो एथिक्स में काम करना जानती है, ऐसी कंपनी है जो सच्चाई, ईमानदारी और वफादारी की बात करती है। फिर भी इसके बारे में कोई भी अगर आपको जानकारी अधूरी रह गई है तो जानकारी कर लो, लेकिन ये आपके टॉप प्रायोरिटी पे अगर रहेगी तो ये टॉप प्रायोरिटी पे रहेगी। तो इसको लेके इतना समझ लो, इतना जान लो, इतना जान लो, इतना जान लो कि आप इससे इमोशनली अटैच हो जाएं, भावनात्मक रूप से अटैच हो जाएं। एक व्यक्ति अपने परिवार से भावनात्मक रूप से अटैच होता है तो कुछ भी सह सकता है अपने परिवार के लिए, उनके बारे में कुछ और ना सुन सकता है, उनके लिए जान पे भी दांव लगा देता है, खेल जाता है। तो जब आप भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं अपने इस ऑर्गेनाइजेशन से, SafeSoft से, तो भी बिजनेस फिर मज़ा आता है काम करने में। जब तक फिर वो कंपैरिजन नहीं करता, फिर वो दाएं बाएं नहीं देखता, फिर वो ऊपर नीचे नहीं देखता, फिर वो घाटा मुनाफा नहीं देखता, वो इमोशनली अटैच होकर के बिजनेस के माध्यम से और आगे बढ़ना शुरू कर देता है। ये बिजनेस होगा भी तभी जब इस बिजनेस से आप इमोशनली रूप से जुड़ेंगे, भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे, तो ये बिजनेस फिर आपके लिए उड़ना शुरू कर देंगे आप इस बिजनेस के अंदर। तो हमारा पहला जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा आधार है हमारे लिए, हमारी ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन SafeSoft। दूसरा हमारा है सिस्टम। हमेशा ही हमें संदेश देना है कि आप ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी के साथ, अपलाइन के साथ और एजुकेशन सिस्टम के साथ खड़े हुए हैं। इन तीनों के साथ खड़े रहने के वजूद की वजह से फिर आपकी शानदार टीम बनती है। अगर टीम को एहसास हुआ, क्योंकि टीम डुप्लीकेशन पे चलती है, टीम को आपको एहसास हुआ कि आप यहाँ जुड़े हैं लेकिन इधर से आपका मामला पत्ता साफ है, कट है, और इधर से भी मामला आपका पत्ता साफ है, और नीचे आप ऊपर नीचे बिलीव करते हो और आगे पीछे में बिलीव नहीं करते, राइट लेफ्ट में बिलीव नहीं करते, तो नीचे वाला व्यक्ति भी यही सीखेगा। क्या सीखेगा? वो भी नीचे में बिलीव करेगा और इधर कंपनी में बिलीव करेगा, वो भी इधर दोनों करना शुरू कर देगा, सेम डुप्लीकेशन होना शुरू हो जाएगा और पूरी टीम खंडित होना शुरू हो जाएगी। हमें हमेशा हमारा जुड़ाव यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, फिर क्या होगा, हमारी प्रॉपर एक डुप्लीकेबल और एथिकल टीम बनना शुरू हो जाएगी। हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम बनानी है। कंपनी के बाद आप जुड़ते हैं सिस्टम से। सिस्टम फॉरएवर है, हम लोग आते जाते रहेंगे। खुद को प्रमोट नहीं करना कभी भी। सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिस्टम का मतलब ये होता है जब आप कभी भी अकेले काम करते रहोगे, सिस्टम को प्रमोट नहीं करेंगे, तो अकेले काम करने का मतलब है जब तक आप काम करते रहेंगे, जब तक मोटिवेट करते रहेंगे, जब तक लोगों को समझाते रहेंगे, तब तक सेल आती रहेगी। लेकिन टीम को ऑटोमेशन पे डालना है, तो ऑटोमेशन पे डालने का अर्थ ये होता है कि आप लोगों को सिस्टम से जोड़ दें, सिस्टम को इतना एडिफाई करें
इतना एडिफाई करें, इतना ज़्यादा एडिफाई करें कि एडिफाई करने से लोगों का भरोसा सिस्टम में बन जाए। इसका एडिफिकेशन करें, इसके टूल्स का एडिफिकेशन, इसकी मीटिंग्स का एडिफिकेशन, इसकी एक्टिविटीज़ का एडिफिकेशन, इसके अपलायनों का एडिफिकेशन। आप हर चीज़ का एडिफिकेशन करेंगे तो क्या होगा। लेट श्री श्याम सुंदर जी जब इस बिजनेस में थे तो डायमंड बन गए अपने जीते जी, लेकिन एक कार दुर्घटना में दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी टीम को वो सिस्टम से प्रमोशन करके गए थे, सिस्टम से जोड़ के गए थे। तो उनकी टीम उनके जाने के बावजूद भी काम करती रही, सिस्टम से जुड़ करके काम करती रही, तो उनको लगातार 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 वो टीम बढ़ती रही और उनको लगातार पैसा आता रहा। ये उदाहरण क्या है, टीम को सिस्टम से जोड़ने का और टीम को सिस्टम के बारे में एडिफिकेशन करने का। हमारा बिजनेस जो है हमें यही बात सिखाता है कि सिस्टम फॉर एवर है, खुद को कभी प्रमोट नहीं करना है। अगर हम बोले कि नहीं सिस्टम तो क्या है, मैं खुद ही दमदार हूँ, आप यहाँ पर हैं और आप अपनी टीम बनाना शुरू करते हैं, बोले सिस्टम अपलाइन वगैरह तो जो है उस ठीक है, वो तो हल्का फुल्की जो भी बात करते हैं, लेकिन भाई मैं एक बात बता दूं कि जब से मैंने कमान संभाली ना, काम तो तभी से शुरू हुआ है। तो आप ये एडिफिकेशन जो कर रहे हैं, ये बात आपका अपलाइन बोलेगा, आप मत बोलिए। कभी भी आपके बारे में एडिफिकेशन करना है, कोई बात बोलनी है, तारीफ करनी है, अच्छे का बात करनी है, तो यही बात बोली जरूर जाएगी, लेकिन अपने आपके अपलाइन के द्वारा आप मत बोलिए। आपके बोलने से आपके बारे में आपकी बात का प्रभाव और कम हो जाता है। आपके बारे में अगर कोई दूसरा व्यक्ति बोलेगा, अपलाइन बोलेगा, तो आपकी बात का प्रभाव भी बनेगा, आपका एडिफिकेशन भी बनेगा और आपकी पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तित्व में भी चार चांद लगेंगे। कभी भी खुद को प्रमोट न करें, खुद को प्रमोट करने के चक्कर में सिस्टम को छोटा न करें, टीम को और लीडर्स को भी प्रमोट करिए। आपने नरसिंह ग्रेवाल जी को सुना होगा, वो हमेशा ये बोलते हैं कि सिस्टम को क्रेडिट देते हैं या अपलाइन को क्रेडिट देते हैं, या फिर टीम को अभी नाम लेंगे तो कभी ये नहीं बोलते कि मेरी टीम, हमेशा ये बोलते हैं कि हमारे लीडर्स की टीम, नाम लेंगे, मेरा नाम लेंगे, सुनेरी जी का लेंगे, बाकी लोगों का लेते हैं, तो बोले इनकी टीम, इनकी टीम, इनकी टीम। कभी ये नहीं बोलते मेरी टीम या संजय जैन सर की टीम या सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की टीम या इनकी टीम, कभी ये नहीं बोलते। ऐसा व्यक्ति नहीं बोलता जिसकी सेफ शॉप में सबसे मजबूत टीम है, जिसकी सेफ शॉप में सबसे आईडी के नहीं सबसे ज़्यादा अचीवर्स हैं, जो सबसे बड़े अचीवमेंट को लेते हैं, सबसे बड़ी टॉप रिकॉग्निशन पर हैं, सबसे हाईएस्ट सेल लेते हैं। मुझे लगता है कि जैसे ही ग्रीनिंग स्टार्ट होती होगी, जैसे चेक शो होता है बुधवार बृहस्पतिवार को, बृहस्पतिवार के बाद फिर नई सेल ग्रीन होना शुरू होती है, तो जिनकी मुझे लगता है कि अगले 1 घंटे के अंदर ही कैपिंग डन हो जाती है। कितनी अगली ग्रीनिंग शुरू हुई, पहले आधे पौने घंटे में ही कैपिंग डन। कितनी देर में? 1 घंटे से पहले आधे घंटे में कैपिंग डन, बाकी तो सब खामा खाई है, कितनी बेचते रहो। जैसे कोई व्यक्ति, जैसे किसी व्यक्ति की हाइट 5 फुट 6 इंच है, तो अगर 5 फुट 7 इंच पानी में चला गया तो उतने में काम तमाम हो जाएगा। और उससे ऊपर कितना भी हो, 700 फीट हो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? आदमी को 40,000 बिजनेस वॉल्यूम चाहिए, 40,000 बिजनेस वॉल्यूम भेजते टनाटन हो गए मामला। उसके बाद तो 4 लाख भेजो, 40 लाख भेजो, सब ठीक है, खामा खाए, बस यही ब्लेसिंग है, भेजते रहो, शाबाश शाबाश, बढ़िया, शाबाश शाबाश है। अपना काम तो आधे घंटे में डन हो गया ना, है ना? आधा घंटा भी ज़्यादा बता रहा हूँ, आधा घंटा भी ज़्यादा बता रहा हूँ। मुझे लगता है 1 घंटे में तो डाउनलाइन में भी हो जाती होगी, ठीक है? हाँ, तो वही तो होती है पहले आधे घंटे में ग्रीन पेंडिंग वाली, उन्हीं की तो बता रहे हैं। तो एक आध वीक तक नहीं भेजे तो बनता रहेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो वो ऐसा बात बताते हैं, तो क्या वो सही बोलते होंगे? हैं? तो अपलाइन की बात माननी चाहिए फिर हमें। सिस्टम से जोड़ना है और हमारे अपलाइनों को हमेशा उनके हम गाइडलाइन में काम करते हैं। श्री संजय जैन साहब, श्री राजीव चतुर्वेदी साहब, श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब, इतने दिग्गज लीडर्स हैं, ये हमेशा एथिक्स में बिलीव करते हैं, ये हमेशा मतलब सच्चाई और ईमानदारी में बिलीव करते हैं, सिस्टम के साथ काम करने में बिलीव करते हैं। इसके अलावा संजय जैन साहब मोस्ट क्रिएटिव लीडर हैं। आप देखेंगे 8 स्टेप ट्रेनिंग को डिजाइन करने वाले वही हैं, सिस्टम की एक्टिविटीज़ को बताने वाले वही हैं। अगर वो अपनी जिम्मेदारियों से मुकर जाते तो हम अनाथ से नहीं हो जाते। संजय जैन साहब अपनी आईडी के नीचे अगर जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करते, नरसिंह ग्रेवाल जी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करते और ऐसे दाएं बाएं हो जाते, या डायमंड बनने के बाद में एकदम रिटायरमेंट ले लेते, या बड़ा अचीवमेंट लेने के बाद में आदमी सब पैसा वैसा हो जाता है तो दाएं बाएं साइड हो जाता है, या मीटिंग्स में आना बंद कर देता है, टीम की जिम्मेदारी लेना बंद कर दे, तो फिर हमें तो काम करना ही था ना अपनी आईडी के नीचे, तो फिर अनाथ से नहीं हो जाते। तो जितने ज़्यादा अपलायन होते हैं, अब वो आपकी मीटिंग में आए ना आए, लेकिन उनका नाम ही काफ़ी है कि नहीं? सही बताओ,
आप नाम बोल के पीठ भारी होती है कि नहीं होती है? क्यों डॉक्टर साहब? जैसे नाम बोलते संजय जैन साहब हमारे अपलायन है, तो प्राउड फील होता है कि नहीं होता है? होते ही नहीं तो अनाथ से हो जाते, कमजोर फील करते। तो इसका मतलब क्या है? बहुत सारी सैकड़ों हजारों की टीम में वो आपका नाम ले लेके मजबूती फील करते हैं। इसलिए दमदारी के साथ बने रहना, कमजोर नहीं पड़ना है कभी, है ना? आपका नाम लेकर के जो टीम को आपने बनाया है वो मजबूती कहाँ पे फील करेंगे? वो संजय जैन साहब से रिलेट नहीं करेंगे, वो किससे रिलेट करेंगे? वो आपसे करेंगे कि निमाई मंडल हैं तो मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है, योगेंद्र हैं तो मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है, हैं? डॉक्टर स्वराज हैं जिसकी टीम में, जिसके अपलाइन डॉक्टर स्वराज हों, उसको क्या चिंता करने की जरूरत है? वो शेर है, हम फाड़ देंगे पूरा, है? कितने सारे लोग अपना भविष्य सिक्योर समझते हैं, समझते हैं कि नहीं समझते हैं? तो ये एक समझने की बात है क्यों। और इसलिए हमें हमेशा इन्हीं को प्रमोशन करते रहना है, गलती से भी भूले से भी कभी भी इनसे दूरी नहीं बनानी, गैप नहीं बनाना। और ये देखें अकेले काम करने से कहाँ से टूटता है। एक वीडियो है, इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। पुली की व्यवस्था करी, चैन पुली की, एक रस्सी का इंतजाम किया, एक पेटी का इंतजाम किया, एक तरफ ईंटें भर दी और एक तरफ रस्सी से उसको पेड़ से बांध दिया और सोचा था कि उधर से काट देता हूँ, काट के आराम से तितली पकड़ते हुए आराम से धीरे धीरे जाऊंगा। और अभी वजन देखोगे, ईंटों का वजन है 500 पाउंड और खुद का वजन कितना है? 135 पाउंड। और एक तरफ से टाइगर ने रस्सी काट दी है? और सोच ये रहा था तितली पकड़ता हुआ आराम से जाऊंगा, धीरे धीरे उधर से उतर जाएंगी, ये सोच रहा था। Due to my surprise at being इस रफ्तार से जाऊंगा, तितली पकड़ता हुआ जाऊंगा। और जो तितली पकड़ने के चक्कर में रहता है पक्का बंटाधार करवाता है टीम का। Needless to say, I proceeded at a rapid rate up the side. अब ये ऊपर जा रहा है तो इसका मिलन होगा कि नहीं होगा? कहाँ पे होगा? 6 मंजिला इमारत है तो कहाँ पे होगा? Building. Meanwhile, the barrel proceeded downward. In the vicinity of the 3rd floor, I met the barrel. This explains the fractured skull, minor abrasions, and the broken collarbone, as listed in Section 3 of the accident पहले मिलन में ये टूटी। report form. Slowed only slightly, I continued my rapid ascent, not stopping until I reached the pulley. Fortunately, by this time I had regained my presence of mind. और जब ये आलम आया तो ख्याल आया कि ये सब हुआ क्यों। तब इसने खुद से सोचा ये सब हुआ तितली के चक्कर में। तो बाद में पछतावा हो रहा है ना, रियलाइज हो रहा है। तो खुद से ही खुद बात करता है ना आदमी, रियलाइज करता है तो खुद से ही तो बात करता है, यार मेरे जैसे बंदे से इतनी गलती हो कैसे सकती है। फिर खुद ही को कूटने का दिल करता है, जैसे मिल्खा सिंह बाथरूम में जाके खुद ही को झापड़ मारता है? तो इसका भी मिल्खा सिंह क्या करता है, बोले साला इसको कूटो पहले। किसको? सबसे पहले तितली को और उसके बाद फिर खुद को। ये देखो, ये ले। I was able to hold tightly to the तेरे rope in जैसा spite of बंदा, the excruciating pain I तेरे was जैसा बंदा ऐसी गलती कैसे कर सकता है? now beginning to experience. At approximately the same लेकिन अब पछताए का होत है? अभी तो हो गया ना, लेकिन आगे के लिए तो कान पकड़ सकता है। तो अभी time, however, the barrel of bricks hit the ground. वो ऊपर जाके सोच रहा था, पेटी नीचे गिरी जमीन पे, रफ्तार से गिरी तो लकड़ी की थी, ये भी टूट गई। Now devoid of the weight of the bricks, अभी सिचुएशन ये है, the barrel weighed approximately 50 pounds. Okay, so the barrel weighs 50 pounds now, but I still weigh 135. क्योंकि पेटी टूट चुकी है तो उसका वजन 50 पाउंड रह गया है और खुद का तो 135 अभी भी है, तो मिलन अभी आधा अधूरा है। एक बार और होगा मिलन। So the difference is negative. So, as you might imagine, I began a rapid descent down the side of the building. In the vicinity of the 3rd floor, I met the barrel coming up. This accounts for the 2 fractured ankles, broken tooth, and severe lacerations of my legs and lower body. After my encounter with the barrel, I fell onto the pile of bricks. नीचे लैंडिंग हुई तो नीचे ईंटें पड़ी हुई थी, ब्रिक्स पड़ी हुई थी, तो ये नीचे भी जाने के बाद ये हाल हुआ। Only 3 vertebrae were cracked. केवल 3 टूटी, ज्यादा नहीं टूटी। खैर I am sorry to report, however, as I lay there on the pile of bricks, in pain. और इस दरमियान में क्या हुआ, वो तितली फिर आ गई,
क्योंकि अगर बेचारा हॉस्पिटलाइज अगर कहीं हुआ तो तितली आएगी ना देखने के लिए कैसे चोट लग गई, क्या हो गया, तुरंत फिर पुरानी आदत फिर ताज़ा हो जाती हैं, ग्रीटिंग कार्ड और वो सब, और मैकडोनल्ड का बर्गर और चुस्की और चाय। तो ये तितली आ गई तो ये पूछ रही है का हाल बा, तो ये देखो। Unable to move, I again lost my composure and presence of mind and let go of the rope. मुंह फाड़ने के चक्कर में क्या हुआ, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, रस्सी छूट गई। और फिर तो मिलन दोबारा होगा। I hope this answers your inquiry. और इस चक्कर में क्या होता है, ज्यादा कुछ तो होता नहीं है, बस एक लेग बंद हो जाती है और फिर बोलता है कि इसकी गलती की, उसकी गलती की, अपलाइन की गलती की, फलाने की गलती की, ठिकाने की गलती। और तब तक देर हो चुकी होती है, तब तक देर हो जाती है और फिर बोलता है अरे उम्र का तकाजा है। अरे उम्र का तकाजा क्या यही करने के लिए, तेरा कुछ और इतिहास लिखने के लिए नहीं उम्र का तकाजा है, बकवास कर रहा है? सो थोड़ा सा हमें हमारी उम्र के हिसाब से मैच्योरिटी दिखाने की आवश्यकता रहती है। तो हमें पहला सबक ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक बार समझ लो ढंग से, और समझ लिया तो फिर हमारा भावनात्मक रूप से जुड़ाव अगर हो गया तो हम बहुत बड़ा इतिहास बना पाएंगे। और 2003 को हमने प्लान देखा था, 2003 से लेके अभी 18वां साल चल रहा है, आज तक दूसरी कंपनी का प्लान भी नहीं मालूम हमको, प्लान भी नहीं मालूम। और 4400 वोल्ट करंट दूर से लग जाता दूसरे वालों को। 18 साल के कितने लोग हैं यहाँ, खड़े हो जाए एक बार। 18 साल के बैठ जाओ, जो तुम पैदा हुए थे तब से कर रहे हैं हम। हाँ, when you was in liquid form, we were in shapes of uniform. हाँ, लिक्विड फॉर्म में थे जब हमने शेप्स ऑफ यूनिफॉर्म पहन ली थी। अब समझ में आया टाइगरों को, तो तभी से लगा रहे हैं टाई। और तो शेप्स ऑफ, दूसरी बात अपनी आईडी को दिमाग में सिर्फ एक ही जहन कि अपनी अपलाइन के लिए ऐसी आईडी बना देंगे कि सबसे प्राउड फील होना चाहिए, हमारी अपलाइन को गर्व फील होना चाहिए। इससे बड़ा लेवल भारत में तो कोई है ही नहीं। तो ये करना और सच्चाई और अच्छाई के साथ काम करना, ईमानदारी के साथ। कोई लेश मात्र भी, कितनी भी सीबीआई खंगाल ले, लेकिन इतना भी निकाल ना पाए 18 साल में कि इन्होंने ये गुटरगू की, कि 3 कार्डिनल रूल तोड़े, कि इन्होंने ये उल्टा पुल्टा काम किया, ये किया। क्योंकि जो भी आप बना रहे हो, एक मूवी बना रहे हो, आपकी शूटिंग चल रही है, इरेज नहीं कर सकते, पीछे जाके एडिट नहीं कर सकते। आपके ही उदाहरण से लोग मोटिवेट होंगे, न कि श्री रामानुजाचार्य का उदाहरण सुना करके। आपकी टीम आपसे ही प्रेरित होती है, आपके उदाहरण से ही। वो आपके अंदर चाह के कमियां निकाल ही नहीं पाएगी, उनके पास कोई मौका ही, विकल्प ही नहीं बनेगा। तो फिर वो आपसे इंस्पायर होती रहेगी, हमेशा हमेशा इंस्पायर होगी। तो सिस्टम के साथ, सिस्टम ने बोला कि ये प्लान फोल्डर है, बोला जी सर। सिस्टम ने बोला ये प्रगति पथ किताब है, बोले जी सर। सिस्टम ने बताया कि ये नॉलेज पैक है, बोले जी सर। सिस्टम ने बताया कि ये लिस्ट बुक है, शुभारंभ, बोले जी सर। सिस्टम ने जब जब जो बताया जी सर, और उसको प्रमोशन किया सिर्फ उसमें। लेकिन किंतु परंतु अगर मगर आजू बाजू दाएं बाएं
अरे अपलाइन बोल रहा है, सिस्टम बोल रहा है, बात खत्म। मेरा दिमाग अगर है एक्स्ट्रा तो मैं नेटवर्क बढ़ाने में लगाऊं ना इसको। मेरे पास कुछ थोड़ा ज्यादा है ना अपलाइन से, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। उसको टीम बढ़ाने में लगा दूं ना, लीडर्स बढ़ाने में लगा दूं, तैयार करने में लगाऊं, लगा दो उसको, और लगा दिया। तो सिस्टम का सच्चा सा वफादार सिपाही बन के दिखाना है, प्राउड फील होना चाहिए। और हम किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं, तभी आपके लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनेंगे।